बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि वो इस निजाम को एक मरतबा शिकस्त देंगे। 2024 के इलेक्शन में तो ये शिकस्त हो चुकी है, लेकिन तस्लीम नहीं की गई। अब अवाम के साथ मिलकर वो दोबारा शिकस्त देंगे। आज अब मुलाकात का दिन है। देखें, फैमिलियों की मुलाकात का दिन है। होता यह है कि इमरान खान साहब की मुलाकात बुशरा बीबी से भी होती है इसी दिन, और बुशरा बीबी से मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से होती है, जबकि बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ होती है। लेकिन लंबा अरसा हो गया है इमरान खान साहब की फैमिली की या उनकी पार्टी के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जबकि जो बुशरा बीबी है उनकी फैमिली के साथ मुलाकात होती है। उनकी बेटी और दीगर एक दो लोग मिलने के लिए जाते हैं, तो उनके जरिए से सिर्फ खैर खबर इमरान खान साहब की बाहर आती है। अब आज कुछ इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं और ज्यादातर टाउट लोग ये दावे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, शायद उनकी मुलाकात भी ना करवाई जाए। देखिए, दो चीजें हो सकती हैं ना। अब बुशरा बीबी जब इमरान खान साहब से मिलती हैं तो उसके बाद वो अपनी फैमिली को मिलती हैं, तो फिर वो अपनी फैमिली को पैगाम दे सकती हैं। अब दो ऑप्शन है, या तो बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई जाए और बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दी जाए, तो इसमें बुशरा बीबी के पास कुछ भी नहीं होगा जो वो इमरान खान साहब के बारे में अपनी फैमिली को बताएं। नंबर दो, बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए और बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात रोक दी जाए, तो इस सिलसिले में भी इमरान खान साहब का पैगाम बाहर नहीं आ सकता। अब देखना यह है कि यह निजाम किस हद तक गिरता है। वैसे उसूल और कानून तो यह कहता है कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों के साथ करवाई जाए और बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ करवाई जाए, और कानून तो यह भी कहता है कि इनके मुकदमात लगाए जाए। बेगुनाह इन लोगों को कैद किया हुआ है, ऐसी कोई चीज इन्होंने की नहीं है। तोशा खाना से जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर लोग अब तक तोहफे खरीदते आए, इन्होंने कोई अनोखे नहीं खरीद लिए। शादी करने का मुकदमा इन पे डाल दिया कि इन्होंने आपस में शादी क्यों की है। बड़ी अजीब अजीब चीजें इनके साथ की गई हैं जो बहुत ही नामुनासिब है। तो अगर उसूल हो, इस मुल्क के अंदर कानून हो, तो ये छूट के कब से बाहर आ जाए। अब इमरान खान साहब वाली जो आंख की बीमारी है, इस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर सबसे बुरा किसी के साथ हुआ है ना, देखिए ऐसा लगता था कि हुकूमत के साथ बहुत बुरा होगा, और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। मैं आपको डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन देता हूं कि जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इशू बना, तो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने राब्ता करके बताया बड़ी बेचैनी पैदा हो गई थी और वो बहुत परेशान हो गए थे कि ये मामला बाहर निकल आया, पता नहीं क्या रद्देमल आएगा। और फिर उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते किए, मिन्नतें तरले किए। उन्होंने मोहसिन नकवी को बीच में डाला, अयाज सादिक को बीच में डाला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ट्रैप में आ गई। तहरीक इंसाफ ने इनडोर एहतजाज किया और अवाम को कॉल नहीं दी। अच्छा, तहरीक इंसाफ को भी ये लगता था, उनसे अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो कहते हैं जी हम कॉल देते तो कितने बंदे निकल आते, हमारी ग्राउंड पे तैयारी नहीं थी, क्योंकि ग्राउंड पे तैयारी तो की नहीं हुई थी, तो ये कॉल कैसे देते। तो 2-3 दिन जब मिल गए एस्टेब्लिशमेंट को और उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं कर पा रही, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और फिर उन्होंने क्या किया, वही जो वो हमेशा करते चले आए, उन्होंने धोखा दिया और धोखा देकर पीटीआई को भी फारिग कर दिया, और पीटीआई डिस्क्रेडिट भी हो गई अपने कारकुनों की नजरों में। जो मोमेंटम एक सुहेल अफरीदी ने बनाया हुआ था, वो मोमेंटम भी काफी बिगड़ गया। अब सुहेल अफरीदी साहब और उनके साथियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया है। उन्हें एक मुकम्मल प्लान देना पड़ेगा। उन्होंने ये ऐलान तो कर दिया है कि वो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाएंगे, लेकिन ये अमन फोर्स कैसे काम करेगी, इमरान खान साहब को कैसे रिहा करवाया जाएगा और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगी, नौजवान इसमें कैसे तैयारी करेंगे। क्योंकि सुहेल अफरीदी ने एक दिन पहले भी कल कहा कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। इमरान खान साहब को अस्पताल में लाया गया एक मरतबा फिर। मैंने आपको पहले बताया था कि ये लेकर आएंगे, और जो 25 तारीख का कहा जा रहा है ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि खुफिया रखा जाएगा मालूमात को, वक़्त को, रस्तों को, और फिर इमरान खान साहब को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि 1 महीने के बाद इमरान खान साहब की आंख की ट्रीटमेंट दोबारा करनी थी। मैंने 2 दिन पहले बताया था कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर इमरान खान साहब को हर हालत में इन्हें इंजेक्शन लगाना होगा। और अब ये पहले तो आप देख लेंगे, जो अस्पताल की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है इमरान खान साहब के इलाज के बाद। आप देखें कि आधी रात को पेशेंट आता है, आधी रात को उसे चेक करते हैं, आधी रात को उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और आधी रात को ही प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। कितना प्रेशर होगा इस पूरे सिस्टम के ऊपर। वैसे तो ये प्रेस रिलीज पहले से लिखी हुई थी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। वो कहते जी, इमरान अहमद खान न्याजी उम्र 74 साल को 24 फरवरी 2026 को आंखों के इलाज के फॉलोअप की गर्ज से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें एंटी VEGF एंट्रा
वर्ट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। प्रोसीजर से कबल माहिरीन पर मुश्तमिल एक बोर्ड ने उनका मुआयना किया, जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट शामिल थे, जिन्होंने इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी भी की, जिसके नताइज नॉर्मल आए। इस दौरान कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी इमरान खान का मुआयना किया और इमरान खान को तिब्बी तौर पर स्टेबल पाया। इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद और ऑपरेशन थिएटर में मियारी मॉनिटरिंग, एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत माहिरीन की मौजूदगी में या उनकी निगरानी में माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई से जो है वो उनको इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। क्याम के दौरान इमरान खान प्रोसीजर से पहले, दौरान अमल और बाद में तमाम तर मराहिल में हर एतबार से स्टेबल रहे। बाद अज़ा उन्हें निगहदाश्त की हदायत, फॉलो अप मशवरे और मुतल्लिका दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, जनाब ये आ गया पिम्स अस्पताल का मुआक्किब। अब इमरान खान साहब को लाया गया, जो टाइम था वो था रात के 12:15 पे इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचते हैं। यानी अगर आप ये देखें कि अडियाला जेल से उन्हें कब निकाला गया, तो ऐसा लगता है कि शायद 12 बजे से पहले निकाला गया। और 12:15 पे इमरान खान साहब गाड़ियों के एक काफिले में अस्पताल पहुंचे, पिम्स अस्पताल में। और इंतजामात इस तरह के थे कि अस्पताल का वो सारा हिस्सा जो है उसे ब्लैकआउट किया गया था, जहां पे इमरान खान साहब को लाया गया। जिस रास्ते का इंतखाब किया गया वो रास्ता नॉर्मली बंद रहता है, खुला हुआ नहीं होता। उस रास्ते से इमरान खान साहब को लाया गया और लाने और ले जाने के लिए मुतबादल रास्ते भी रखे गए थे कि अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन बनती है तो इमरान खान साहब के लिए दूसरा रास्ता भी। देखे ना, इमरान खान को सिर्फ खतरा ये नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लीडर है, उसने दुनिया से भी टक्कर ली हुई है। तो इमरान खान को कोई भी नुकसान पहुंचाने की खुदा न खास्ता कोशिश कर सकता है। तो उनके सिक्योरिटी के भी बड़े सीरियस मसाइल हैं। ये 8 से 10 गाड़ियों का काफिला था। इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है ये आर्मर्ड गाड़ियां थी, यानी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, जिनमें कुछ मुझे गाड़ियां ऐसा लग रहा है कि वो बुलेट प्रूफ है, जिनमें इमरान खान साहब को लाया गया और लाकर उनकी आंख का जो है वो ऑपरेशन किया गया या उसमें इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल के अंदर इंतजामात ऐसे थे कि अमले की छुट्टी करा दी गई थी और एक पूरा हिस्सा अस्पताल का बंद था। अस्पताल के अंदर दाखिला भी बंद था। कुछ डॉक्टर से राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया जनाब कि आज उन्हें काम पे आने से पहले ही मना कर दिया गया था। तो रात के अंधेरे में इमरान खान साहब को लाया गया। इमरान खान साहब का रवैया कैसा था डॉक्टर्स के साथ, इस पे बहुत थोड़ी मालूमात मिली है, लेकिन ये मालूमात मिली है कि वो खासे पुरएतमाद थे और बड़े पुरसकून थे। किसी किस्म की बेचैनी इमरान खान साहब को नहीं थी, बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने अमले से बड़ी मुख्तसर बातचीत की। और एक सोर्स ने यह भी बताया कि ऐसा लगता था कि डॉक्टर मजीद बात करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे माहौल ऐसा नहीं था। देखिए, सारा का सारा अस्पताल तो यरगमाल बना लिया गया था। अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो अमले के बाकी लोग हैं, उन्हें तो छुट्टी दे दी गई थी। बाकायदा उन्हें अस्पताल की इंतजामिया ने राब्ता करके कह दिया था कि आपने आज नहीं आना। और उनकी जगह पे वहां जो लोग ड्यूटी पे थे वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे और उन्होंने पूरे अस्पताल को जो है वो कंट्रोल किया हुआ था, डॉक्टरों और सर्जन समेत। तो इमरान खान साहब जो है वो उनसे अगर कोई बात करना भी चाहता था तो ऐसी सूरत हाल में कौन बात कर सकता है, वो बात कर नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाइम से पता चल गया था कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाया जा रहा है। वो ऐसे कि जिन डॉक्टरों को छुट्टी दी गई उन्होंने फौरी तौर पर अपने मुख्तलिफ जराए से राब्ता किया और उन्हें बताया जनाब कि हमें छुट्टी दे दी गई है, आज कुछ होने जा रहा है। और जब उन्होंने आपस में राब्ता किया मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने और अमले ने, तो उन सबको कंफर्म हो गया कि छुट्टी सिर्फ एक को नहीं मिली, सबको मिल गई है और ज्यादातर लोगों को वहां से निकाल दिया गया है। तो ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुंच गई थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाया जा रहा है। लेकिन आप देखें ना कि उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म की सियासत नहीं की। यानी एक बात तो आज कंफर्म होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान साहब की फैमिली पर जब ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत कर रहे हैं, तो ये इल्जाम अब नहीं लगाया जा सकता। तहरीक इंसाफ को पता भी चल गया, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने ना कोई कॉल दी, ना कोई वहां पे आया, ना उन्होंने किसी किस्म का कोई खलल डाला हुकूमत के काम में। और वो इमरान खान साहब के इलाज के ऊपर सियासत नहीं करना चाहती है, बज़ाहिर अब दिखाई दे रहा है। जो इमरान खान साहब की पार्टी है या उनकी फैमिली है, उनके मुतालबात नहीं माने गए। और मुतालबात ना मानने में जो दो अहम चीजें हैं, एक तो यह है कि फैमिली की मौजूदगी नहीं थी जब इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगाया गया या उनका इलाज करवाया गया पिम्स अस्पताल से, और ना ही अलशिफा में लेकर गए जहां पे इमरान खान साहब की फैमिली मुतालबा कर रही थी।
नंबर 2, जो जाती डॉक्टरों की मौजूदगी में कहा गया था कि इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स भी हैं जिनकी मौजूदगी में टेस्ट हों और एग्जामिन किया जाए, अब वो भी ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। इमरान खान साहब के कहने के बावजूद, उनका पैगाम भिजवाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। लगता है कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात हैं जो सरकारी डॉक्टर्स दे रहे हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात है जो पाकिस्तान की हुकूमत और इसके बाहर हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। हत्ता कि जो वफाकी वुज़रा हैं उनको भी जो मालूमात मिलती हैं वो उतनी ही मिलती हैं जितनी मालूमात एजेंसियां चाहती हैं कि उनके पास पहुंचे, और जो उन्हें कहा जाता है वो बेचारे वही कह देते हैं। बड़ी मुख्तसर सी इमरान खान साहब से बातचीत हुई, वहां पे जो डॉक्टर्स वगैरह मौजूद थे उनके साथ, लेकिन इमरान खान साहब पुरसकून थे। देखिए, अगर इमरान खान साहब बिगड़ जाते ना तो दबाव बढ़ सकता था, लेकिन इमरान खान साहब ने भी अपने इलाज के मामले में किसी किस्म की सियासत नहीं की। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब बड़ी संजीदगी के साथ अपना इलाज करवा रहे हैं और वो इस पे सियासत नहीं करना चाहते कि वो बीमार हो गए हैं या उनकी आंख खराब हो गई है। यानी नवाज शरीफ बनने का बिल्कुल ही मूड नहीं है इमरान खान साहब का, और वो इसके बारे में जो उनको डील ऑफर की गई वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, ये वक्त गुजर जाएगा, इमरान खान साहब की आंख के साथ जो भी हुआ वो इस मामले से भी निपट लेंगे। इससे अगर वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद इमरान खान भी